हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रल। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें इसको। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग क्लास 12 में करते हैं कि 0 to π/2 sin पावर nx अपॉन sin पावर nx प्लस cos पावर nx, इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चनों को हम नॉर्मली जो सॉल्व करते हैं तो 2 से 4 मिनट आपके लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसकी हेल्प से आप इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से 2 सेकंड के भीतर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई फार्मूला कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया है a to b fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x। अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया है, इसका डेफिनिट इंटीग्रल आपको पता करना है कि a to b आपको गिवन है और fx पे है अपॉन में fx प्लस f इन ब्रैकेट a प्लस b माइनस x आपको गिवन है। अगर ऐसा दिया है तो उस कंडीशन में इसका जो आंसर होता है, एक लाइन का आंसर हम लिखते हैं b माइनस a अपॉन में 2। मतलब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर देना है। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से कर सकते हैं और अब 1 सेकेंड 2 सेकेंड के भीतर ही आप आसानी से इसका आंसर पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है नॉर्मली, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आपको दिया है sin पावर nx डिवाइड बाई sin पावर nx प्लस cos पावर nx। तो इसको ध्यान से देखें तो 0 to π/2 आपका है, तो ये फंक्शन इसी तरीके का है जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया है। मतलब आपका sin x है और यहाँ पे cos x तभी आता है जब sin 90 माइनस x किया जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा कि अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन में 2, आंसर आ जाएगा आपका π/4। एक लाइन में आंसर देखिए। अब इसका भी आप कर सकते हैं, ध्यान से देखें, ये भी देखिए साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। मतलब अगर हम इसको ऐड करके x में से माइनस करेंगे तो ये आपका आ सकता है। तो fx अपॉन में fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x के फॉर्म में है, इसलिए इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, क्योंकि इसका अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट 0 है, माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आपका आ जाएगा π/4। ऐसे ही इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इसी तरीके का है, इस फंक्शन के फॉर्म में, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, तो इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं अपर लिमिट 8 माइनस लोअर लिमिट आपका 2 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा 8 माइनस 2 6 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 3। तो आप कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा भी आपका क्वेश्चन रहे, आसानी से आप इस फार्मूले की हेल्प से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसके बाद वाले क्वेश्चन को, x अपॉन x प्लस 4 माइनस x, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट क्या दिया हुआ है 1 2 3। तो अगर ध्यान से देखें 1 + 3 आपका 4, x में से x को 4 में से माइनस करेंगे तो 4 माइनस x आ सकता है। मतलब इसी फंक्शन के फॉर्म में है, तो बोला क्या जाएगा आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो बताइए अपर लिमिट ये लिख दिया, 3 - 1 2/2 कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर आपका क्या आ गया 1। ऐसे इसको देखते हैं, इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो इसका भी आंसर आप यही कह सकते हैं। देखिए ऊपर कॉस है, नीचे भी कॉस है, लेकिन यहाँ पे साइन है, तो cos 90 - x पाई माइनस x ये होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, सॉरी यहाँ पे π/2 रहेगा, आपका ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें भी आपका इसी फॉर्म का है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा आपका π/4। तो आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो 12th में हैं, जिनको सॉल्व करने में कुछ टाइम लगता है, या आप चाहो तो इस फार्मूले के हेल्प से आप 12th में आप आंसर का चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही आया या गलत। और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन को आप इस फार्मूले के हेल्प से करेंगे, इस मंजिल ट्रिक के हेल्प से करेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड उससे ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला है। और इससे रिलेटेड जो और ज़्यादा क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो आप सॉल्व कर लीजिए। लगभग 30 या 31 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इस फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। थैंक यू।